आज की एक और नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो वीडियो सीरीज जो बनाई जा रही है, ये असिस्टेंट लोको पायलट की है। और ये असिस्टेंट लोको पायलट जो कोर्स है, वो डीजीटी के अकॉर्डिंग निर्धारित सिलेबस होता है। और डीजीटी के अकॉर्डिंग होता है, वही आईटीआई में भी पढ़ाया जाता है और वही पॉलिटेक्निक में भी पढ़ाया जाता है। तो सेम कोर्स होता है और दोनों की जो क्राइटेरिया होता है, आईटीआई वाले भी इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं और पॉलिटेक्निक वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोनों के लिए कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही ज़्यादा ये कोर्स गवर्नमेंट जो भी जॉब हो गई वहाँ पूछा जाता है। तो इसीलिए ये दोनों ही जगह बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो आज की वीडियो की अगर हम बात करें तो आज की वीडियो हमारी मॉड्यूल 2 से है। मॉड्यूल 2 और असिस्टेंट लोको पायलट का ये पूरा कोर्स है। और आज की वीडियो में हम डिवाइडर की बात करेंगे। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। डिवाइडर क्या है? सबसे पहले है कि डिवाइडर को हमको जानना है और पहचानना है कि डिवाइडर है क्या। तो आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे ये डिवाइडर दिया गया है। डिवाइडर में ये दो लेग होती हैं, ये एडजस्टमेंट एक स्क्रू होता है और यहाँ पे ये एक स्प्रिंग नुमा ये एक कनेक्ट रहती है यहाँ पे, और ये हमारा एक पॉइंट होता है। ठीक, तो डिवाइडर एक मार्किंग टूल है। क्या है? मार्किंग टूल है एवं लेआउट करने के महत्वपूर्ण उपकरण है। मतलब लेआउट करने वाला एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसका उपयोग धातु या अन्य सतहों पर वृत्त हो गए, चाप हो गए या समान दूरी इक्वल डिस्टेंस स्थानांतरण करने और माप को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्लियर? मैं इसको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले इससे क्या करते हैं? मार्किंग कर सकते हैं। मार्किंग में क्या होता है? लेन रेखाओं को खींचना, कुछ मार्क करना, कुछ चिन्ह निशान इस तरह से अंकित करना, ये कार्य होता है मार्किंग का। लेआउट करना, लेआउट हम किसी का करते हैं, मतलब कोई चीज को उसके ऊपर छापने का कार्य हो गया लेआउट करने का कार्य। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है? इसका उपयोग पहला तो है धातुओं पे भी किया जा सकता है, या धातुओं के अलावा भी कुछ अन्य मटेरियल है उनकी सतहों पे भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इससे क्या किया जा सकता है? इससे वृत्त बनाए जा सकते हैं, वृत्त बनाए जा सकते हैं, इससे चाप बनाए जा सकते हैं। यह समान दूरी की इक्वल डिस्टेंस इससे स्थापित किया जा सकता है। जैसे ये दोनों जो लाइन है, ये दोनों, इन दोनों से हम इक्वल डिस्टेंस पे, मान लीजिए यहाँ है एक लाइन, मुझे इक्वल डिस्टेंस पे इतना मान लीजिए 5 mm, ये वाली जो आप ये वाली जो लाइन देख रहे हैं, ये वाली लाइन से मुझे 5 mm की दूरी पे एक और लाइन मुझे खींचनी है। तो एक पॉइंट को मैं इसके किनारे पे चलाऊंगा और एक पॉइंट को मैं यहाँ चलाऊंगा, तो यहाँ से इस तरह से एक लाइन अंकित हो जाएगी। तो इक्वल डिस्टेंस स्थापित करने के काम आता है, या फिर माप को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये ट्रांसफर कर सकता है। मान लीजिए ये जो डायमेंशन है, ये डायमेंशन अगर मुझे यहाँ पे मार्किंग करनी है तो मैं यहाँ पे भी मार्किंग कर सकता हूँ। इस तरह से मैंने मार्क कर दिया, और यही सेम डायमेंशन मैं इसको पलट दूं, इधर वाली पोजीशन में ले आऊं, तो यहाँ पे भी मार्क कर सकता हूँ, यहाँ पे इस तरह से। क्लियर? तो यही सेम डिस्टेंस को मैंने यहां से यहां पे ट्रांसफर कर दिया, और यही सेम डिस्टेंस को मैं यहां पे भी ट्रांसफर कर सकता हूं, यहां पे भी मार्किंग में कर सकता हूं, और यही सेम डिस्टेंस को मैं यहां पे भी मार्किंग कर सकता हूं। ये मैंने मार्क। तो ये क्या होता है कि डिस्टेंस को ट्रांसफर करने का भी कार्य करता है डिवाइडर। ये काम भी करता है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहां से आपका सीबीटी क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो ये आप लोग ध्यान रखें। ठीक है? सीबीटी क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन करते हैं, तो कंफ्यूजन ना हो इसीलिए थोड़ा सा उसको डीपली पढ़ना है, क्योंकि वहां पे कंफ्यूजन होता है। सेम सारे ऑब्जेक्ट हमको सेम लगते हैं, सारे ऑप्शन जो दिए हैं वो सब कुछ सेम लगते हैं, तो इसीलिए ये आप लोग याद रखें। डिवाइडर किसी वस्तु की लंबाई को सीधे नाप नहीं सकता है, मतलब एग्जैक्ट रीडिंग नहीं बता सकता। क्या करता है ये डिवाइडर? डिवाइडर किसी वस्तु की लंबाई को सीधे नहीं नापता, बल्कि स्टील रूल की सहायता से माप लेकर उससे
कार्य की जो कार्य पीस है उस पर स्थानांतरण किया जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि जो वर्क पीस है, वर्क पीस पे हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइडर को हम लेके जाएंगे और ये मान लीजिए ये मेरा वर्क पीस है, मान लेते हैं ये मेरा वर्क पीस है, ठीक है। तो मैं डिवाइडर को इसको लेके जाऊंगा और यहाँ पॉइंट पे, यहाँ पे एक निडल और एक पॉइंट पे यहाँ पे निडल रखूंगा और ये पॉइंट को मैं सेट कर लूंगा। ये स्क्रू जो नट है, जो लॉकिंग नट है, एडजस्टमेंट नट है, इसको मैं कर लूंगा। उसके बाद मैं स्केल पे लेके जाऊंगा और स्केल पे ले जाने पे मैं इसकी रीडिंग प्राप्त करूंगा कि एग्जैक्ट ये रीडिंग कितना mm की है, ये है। तो डिवाइडर किसी वस्तु की लंबाई को सीधे नहीं नापता है, बल्कि स्टील रूल की सहायता से, स्टील रूल की सहायता से माप लेकर उसे वर्कपीस पर स्थानांतरित किया जाता है। पहले हम लोग वर्कपीस पे माप लेंगे और फिर हम स्टील स्केल पे लेंगे, या पहले हम स्टील स्केल पे भी ले सकते हैं और उसके बाद में हम लोग चेक कर सकते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास में एक पीस है, ये मेरे पास में एक पीस है और ये मान लीजिए 98 mm का पीस है, इसकी जो लेंथ है वो 98 mm है, ठीक है। मुझे लेकिन चाहिए 95 mm, 95 mm चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, स्केल पे जाऊंगा, जो मेरा स्केल है और स्केल पे मैं 95 mm की डायमेंशन इसमें लॉक कर लूंगा। ये वाले जो दोनों जिसकी नुकीली पिन होती है वहां 95 mm की, यहाँ पे ये निडल लॉक मैं करने के बाद में फिर 95 mm पे यहाँ पे मैं चिन्हित करूंगा कि यहाँ से 95 mm मेरा यहाँ पे हो रहा है। इस तरह से मैं चिन्हित कर सकता हूं। तो मतलब इसमें क्या किया गया, मैंने क्या किया, इसमें मैंने डायमेंशन को स्थानांतरण किया, मतलब ट्रांसफर किया। क्लियर। तो इस तरह से माप को एक जगह से दूसरी जगह पे भी हम लोग स्थानांतरण कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ये इसका यूज होता है। यहां से आपका अच्छा क्वेश्चन बनता है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। इसके अगर हम निर्माण की बात करें, इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो डिवाइडर उच्च गुणवत्ता वाला, मतलब हार्डनेस एवं टेम्पर्ड स्टील से बनाया जाता है। इसके दोनों जो पैर हैं नुकीले होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे, दोनों पैर इसके नुकीले होते हैं और ऊपर एक स्प्रिंग या पिविट जॉइंट क्या लगा होता है, पिविट जॉइंट। ये पॉइंट आप जरूर याद रखेंगे कि पिविट जॉइंट लगा होता है। पिविट जॉइंट के द्वारा इसे जोड़े रहते हैं और जिससे दोनों सिरों के बीच की दूरी आवश्यकता अनुसार या तो बढ़ाई जा सकती है या फिर घटाई जा सकती है। इसकी दूरी बढ़ाने और घटाने का क्या करता है, काम कौन करता है, स्प्रिंग करता है। और स्प्रिंग की जगह हम लोग पिविट पॉइंट भी यूज करते हैं। आपको आगे पिविट पॉइंट भी मैं बताऊंगा पिविट पॉइंट क्या होता है। लेकिन यहाँ पे ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग नुमा, यहाँ पे ये आपकी स्प्रिंग है, आप लोग इसको याद रखेंगे, ये स्प्रिंग लगी हुई है। क्लियर। इसके दोनों जो पैर हैं उसकी दूरी को आवश्यकता, जिस तरह से हमें आवश्यकता है, हमको कम है ज्यादा है, उस अकॉर्डिंग हम इसको कम और ज्यादा कर सकते हैं। तो आवश्यकता अनुसार इसको घटाई और बढ़ाई जाती है। तो ये इसका है। इसमें मटेरियल की अगर बात करें तो मटेरियल इसमें क्या है, उच्च गुणवत्ता वाला टेम्पर्ड स्टील है, ठीक है, टेम्पर्ड स्टील होता है, इसमें बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला टेम्पर्ड स्टील होता है। तो आप लोग ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। डिवाइडर के अगर हम मुख्य भाग की बात करेंगे, इनके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है इसमें पैर, जो दोनों समान लंबाई के होते हैं, दोनों की लंबाई समान होती है, ठीक है, और दो होते हैं और दोनों की लंबाई समान होती है और दोनों के सिरों पर नुकीले पॉइंट बिंदु होते हैं, ठीक है। दोनों के सिरों पर क्या होते हैं, नुकीले बिंदु होते हैं, पॉइंट होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में ये दिखाया गया है, ये वाला। और आपको ये जो पॉइंट जो है बहुत नुकीले होते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है पॉइंट, नुकीले सिरे धातु पे मार्किंग करने के लिए बनाए जाते हैं। इनको क्या नुकीले बनाया जाता है, क्योंकि धातु पे ये मार्किंग कर सकें, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है पिवट पॉइंट, पिवट पॉइंट में क्या होता है, दोनों पैरों को जोड़ने का कार्य करता है। ये जो लेग है आपका, फर्स्ट लेग हो गया, ये सेकंड लेग हो गया, फर्स्ट और ये सेकंड, इन दोनों को यहाँ जो जोड़ने का कार्य करता है वो पिवट जॉइंट करता है। लेकिन अभी यहाँ पे आपका स्प्रिंग लगा हुआ है,
ये आप याद रखेंगे कि यहाँ पे अभी स्प्रिंग लगा हुआ है। क्लियर। पैरों को आसानी से खोलने और बंद करने में ये सहायता करता है। पैरों को क्या करता है, खोलने और बंद करने में ये सहायता करता है। ठीक है, जो पिवट पॉइंट होता है वो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्प्रिंग। जो मैंने अभी स्प्रिंग बताया वही यही स्प्रिंग है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, ये स्प्रिंग है। ठीक है, ये स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग पैरों की दूरी को नियंत्रण करने का कार्य करता है, ये जो स्प्रिंग है। ठीक है, नेक्स्ट है एडजस्टमेंट नट। तो एडजस्टमेंट नट आपका ये है, ये वाला पार्ट आपका नट है। ठीक है, इसको हम एडजस्टमेंट नट बोलते हैं। ये क्या करता है, ये फाइन एडजस्टमेंट करता है। मतलब यहाँ पे जो आपकी डायमेंशन नापी गई है, यहाँ से यहाँ तक की जो डायमेंशन नापी गई है, सपोज मान लेते हैं कि ये हमारी 50.75 mm है, लेकिन मेरे को एग्जैक्ट में चाहिए सिर्फ 15 mm। ठीक है, तो मुझे ये वाली एडजस्टमेंट जो करना पड़ेगा, मैं फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू इस नट के माध्यम से भी मैं कर सकता हूँ। फाइन एडजस्टमेंट नट के माध्यम से मैं भी इसको कर सकता हूँ। तो ये फाइन एडजस्टमेंट नट होता है। तो इस तरह से इसके अंदर जो है भाग होते हैं, जो एक डिवाइडर के मुख्य भाग होते हैं। मुख्य भाग इनको हम बोलते हैं। जब भी आपको कोई पूछता है तो आप इस तरह से आप इनको देख सकते हैं। क्लियर। अब आ जाते हैं हम डिवाइडर के प्रकार। डिवाइडर प्रकार कौन कौन से होते हैं, प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो डिवाइडर के प्रकार यहां पे आपको 3 टाइप के दिखाई देंगे। पहला होगा फर्म जॉइंट, दूसरा होगा आपका स्प्रिंग, जो तीसरा होगा विंग जॉइंट। ठीक है, तो ये 3 टाइप के होते हैं, आप इनको याद रखेंगे। मैं यहाँ पे मार्क लगा देता हूं डेल्टा टाइप का। पहला ये हो गया आपका, सेकंड आपका ये हो गया, और आपका थर्ड आपका ये हो गया। आप स्क्रीनशॉट भी आप चाहें तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से। क्लियर। पहला फर्म जॉइंट। फर्म जॉइंट आप पहले चित्र में देखिए, फर्म जॉइंट कौन सा है आपका, ये होता है फर्म जॉइंट, ये वाला। ठीक है, मैं आपको इसको एफ से डिनोट कर देता हूं, फर्म। ठीक है, ये फर्म जॉइंट होता है। तो यहां पे जो जॉइंट देख रहे हैं, ये वाला, ये जो जॉइंट देख रहे हैं, इस जॉइंट के अकॉर्डिंग इसका नाम रखा गया है। ठीक है, ये सामान्य कार्यों के लिए होता है। ये किस कार्यों के लिए होता है, सामान्य कार्यों के लिए। इसमें पिवट जॉइंट के द्वारा इनको जोड़ा जाता है। इनकी जो दोनों लेग हैं वो पिवट पॉइंट के द्वारा जोड़ा जाता है, ये होता है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका स्प्रिंग डिवाइडर। यहाँ पे आप स्प्रिंग डिवाइडर का मैं पीछे अभी जस्ट आपको स्क्रीन में दिखाया था, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये है आपका स्प्रिंग। ठीक है, तो ये जो लगा हुआ है इसको हम स्प्रिंग बोलते हैं। ठीक है, स्प्रिंग, ये स्प्रिंग है आपका, ये जो। ठीक है, तो ये स्प्रिंग आपका डिवाइडर हो गया, ये स्प्रिंग डिवाइडर होते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका विंग ड्राइवर। विंग आप इसको भी याद रखेंगे, ये बड़े आकार के वृत्त बनाने के लिए उपयोगी होते हैं। ये बड़े जो आकार के वृत्त बनाए जाते हैं उनको उपयोगी होते हैं। ठीक है, तो हम स्प्रिंग डिवाइडर के एक बार देख लेते हैं। स्प्रिंग और एडजस्ट स्क्रू लगे होते हैं, इसमें स्प्रिंग लगा होता है और एडजस्टमेंट स्क्रू लगा होता है। क्लियर। ये अधिक सटीक मतलब एक्यूरेसी से मार्किंग करने के काम आते हैं, ये वाले। ठीक है, ये वाले। ठीक है, विंग में क्या होता है, विंग बड़े आकार के वृत्त बनाने में उपयोगी होता है। ठीक है, इसमें फाइन एडजस्टमेंट होता नहीं है। ठीक है, और फर्म जॉइंट में होता नहीं है। तो विंग आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम विंग बोलते हैं, विंग। ठीक है, ये यहां से एडजस्टमेंट किया जाता है। तो डिवाइडर जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होगा फर्म जॉइंट हो गया, फिर हो गया स्प्रिंग जॉइंट हो गया, फिर आपका हो गया विंग जॉइंट। तो इस तरह से हम डिवाइडर का 3 टाइप यहाँ पे हम देखें, और तीनों टाइप से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इसको बहुत अच्छे से एक बार नोट्स बना लीजिए। ठीक है, डिवाइडर के उपयोग की अगर बात करें, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो इनका उपयोग है जो वृत्त बनाने में किया जाता है। ठीक है, चाप बनाने में किया जाता है, समान दूरी, अभी ये मैंने बताया, समान दूरी करने में काम आता है। ठीक है, स्टील रूल से माप लेकर, स्टील रूल से माप लेकर
वर्कपीस पर स्थानांतरित किया जाता है, जैसा कि अभी मैंने बताया। लेआउट करने के लिए और मार्किंग करने के लिए भी इनका उपयोग होता है। मशीन पार्ट की मशीनिंग करने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है, या फिर ज्योमेट्री आकृति बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो ये इसके उपयोग है, बहुत जगह इसका उपयोग किया जाता है। इंजीनियरिंग वर्कशॉप हो गया, टूल रूम हो गया, खराद मशीन हो गया, लेथ मशीन जिसको बोलते हैं, खराद मशीन, लेथ मशीन, है ना। बहुत टाइप का इसका यूज हमको वर्कशॉप में देखने को मिलता है। अगर हम डिवाइडर के लाभ की बात करें, इससे हमें लाभ क्या है, अगर इसके लाभ क्या क्या है, तो ये सबसे पहले सरल है और उपयोग में बहुत आसान है, और सटीक ये मार्किंग कर सकता है, सटीक मार्किंग देता है, और ये मजबूत होता है और टिकाऊ भी होता है, और विभिन्न आकारों के ये वृत्त बनाए जा सकते हैं। इसके द्वारा विभिन्न आकार के वृत्त बनाए जा सकते हैं, मतलब छोटा वृत्त भी बनाया जा सकता है, बड़ा भी बनाया जाता है, और अधिक बड़ा भी हम लोग इससे वृत्त बनाए जा सकते हैं। इसका लेआउट कार्य में बहुत उपयोगी है। जब हम किसी का लेआउट करते हैं तो इसका बहुत ज्यादा उपयोग इसके द्वारा किया जाता है। तो लेआउट इससे हम अच्छा कर सकते हैं, लेआउट करने में भी इसका बहुत अच्छा उपयोग किया जा सकता है। तो लेआउट हम लोग इसके माध्यम से कर सकते हैं। अब डिवाइडर की सीमाएं, सीमाएं क्या है, कुछ किसी भी टूल की एक सीमाएं होती हैं कि इसी दायरे में ये काम कर सकता है, इसी सीमा के अंदर ये काम करेगा, इससे बाहर ये नहीं काम कर सकता। तो मतलब ये कह सकते हैं ये हमारा डिसएडवांटेज होता है, सीमाएं। तो किसी डिवाइडर की क्या क्या सीमाएं होती हैं, पहले तो ये सीधे माप मतलब डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं ले सकता। आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप मेजरमेंट पढ़े होंगे, तो ये दो टाइप के मेजरमेंट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। तो ये डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं ले सकता है, मतलब माप आपको एग्जैक्ट नहीं मिल सकती, तुरंत आपको माप नहीं मिल सकती। आपने वर्क पीस पे आपने टूल को रखा और आपको एग्जैक्ट माप आपको पढ़ने को, रीडिंग करने को लिए मिल गई कि मतलब 5 mm है या 7.5 mm है या 12.15 mm है, इस तरह से आपको नहीं मिल सकती। तो ये सीधे माप नहीं ले सकता है। स्टील रूल की सहायता होती है, इसमें माप लेने के लिए स्टील रूल की सहायता की आवश्यकता होती है। ठीक है, केवल मार्किंग और लेआउट के कार्यों के लिए ये उपयुक्त होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका डिवाइडर है, कुछ इस टाइप के डिवाइडर होते हैं। तो इनकी कुछ सीमाएं होती हैं, इनसे डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं लिया जा सकता है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार गवर्नमेंट जॉब में रिपीटेड हुआ है, तो इस तरह से भी आप इनको याद रख सकते हैं। परीक्षा में महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं, बिंदु हैं इनके, डिवाइडर एक मार्किंग टूल है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। दोनों पैर नुकीले होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। वृत्त एवं चाप बनाने के लिए ये उपयोगी होते हैं, ये भी आप रख सकते हैं। स्टील रूल में माप स्थानांतरित करने के लिए इसका उपयोग होता है। स्टील रूल में हार्डनेस एंड टेम्पर्ड, स्टील से ये बनाए जाते हैं। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट है, इनको आपको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट ये बहुत ज्यादा है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। तो क्वेश्चन नंबर आपका पहला क्वेश्चन है, डिवाइडर किस प्रकार का उपकरण है। डिवाइडर जो है किस प्रकार का उपकरण है, पहला है आपका कटिंग है, मेजरिंग है या मार्किंग है, या होल्डिंग टूल है, या ड्रिलिंग टूल है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या है, आप कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए। कमेंट्स बॉक्स में आप क्वेश्चन नंबर आप लिखिए, क्वेश्चन नंबर आप जैसे 1 है तो 1 लिखिए, आपका आंसर क्या हुआ, ए है तो ए लिखिए, बी है तो बी लिखिए, सी है तो सी लिखिए, डी है तो डी लिखिए। आपका दूसरे ऑप्शन, दूसरे क्वेश्चन का आपका लिखना है, तो इसी तरह से दूसरे का अगर ए है तो एक लिख दीजिए, दूसरे का अगर बी है तो बी लिख दीजिए, 2 लिख के आप सी लिख दीजिए, 2 लिख के आप डी लिख सकते हैं। आपका जो भी आपका आंसर है वो आप लिख सकते हैं। इस तरह से आप आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। देखिए कॉन्फिडेंस आपको लाना है, यही आप हेजिटेशन और कॉन्फिडेंस आप नहीं ला रहे हैं। यहाँ पे आपको कौन देख रहा है, कोई देखने वाला है, कोई नहीं जज करने वाला, मैं नहीं जज करने वाला आपको। मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, कितना पढ़े हैं, आप बीटेक हैं, डिप्लोमा हैं, या आप आईटीआई हैं, कौन है, मैं आपको नहीं जानता। आप कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए, हिम्मत कीजिए। देखिए गलत होगा तभी सही होगा, ठीक, पहले गलत होगा उसके बाद सही होगा। तो आप प्रयास कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जरूर आंसर दीजिए। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, मेजरिंग एवं मार्किंग टूल है, मेजरिंग एवं मार्किंग टूल है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइडर स्केल का मुख्य उपयोग क्या है।
डिवाइडर का। धातु काटना है, वृत्त या चाप बनाना है, या छेद बनाना है, या फाइलिंग करना है। ठीक है, क्या है इसका राइट आंसर? आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर जवाब दें आप लोग जवाब। तब तक आप वीडियो को पॉज कीजिए और आप इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। देखिए, एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, कितनी बार गलत होगा, एक ना एक बार टाइम जरूर सही होगा, आपकी मेमोरी में वो छप जाएगा, मेमोरी में वो एक स्थान बना लेगा, आपको याद हो जाएगा डिवाइडर ये है और डिवाइडर ये काम करता है। तो इसका राइट आंसर होगा वृत्त बनाना एवं चाप बनाने के ये कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, डिवाइडर के दोनों सिरे कैसे होते हैं? ठीक है, पहला है सपाट होते हैं, या गोल होते हैं, या नुकीले होते हैं, या फिर चौकोर होते हैं। कमेंट्स बॉक्स में जरूर आंसर कीजिएगा सभी लोग, सभी बच्चे कमेंट्स बॉक्स में आंसर करके जाएंगे। कसम खा लो कि आज हम लोग आंसर जरूर करेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है नुकीले होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, डिवाइडर सामान्यतः किस पदार्थ से बनाया जाता है? लकड़ी का बनाया जाता है, प्लास्टिक का बनाया जाता है, या फिर हार्डनेस टेम्पर्ड स्टील का बनाया जाता है, या एल्युमिनियम का बनाया जाता है? किस धातु का बनाया जाता है? आप लोग कमेंट्स में जरूर जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर है हार्डनेस एवं टेम्पर्ड स्टील का बनाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5, स्टील रूल माप लेकर कार पीस पर स्थानांतरण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन देखिए रिपीटेड हुआ है। ठीक है, कई बार रिपीटेड ये हुआ है, गवर्नमेंट जॉबों में बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। स्टील रूल से माप लेकर वर्कपीस तक स्थानांतरण करने के लिए किस टूल का यूज किया जाता है, या किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आप समझ गए। स्टील रूल से माप लेकर वर्कपीस तक स्थानांतरण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन यहां पूछा है आपसे, किस उपकरण का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो जो आपके 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें है, पहला है ट्राई स्क्वायर, दूसरा है डिवाइडर, तीसरा है आपका हैमर, और चौथा डी है चिजल। चिजल मीन्स होता है आपका छेनी, हैमर मीन्स होता है हथौड़ा, डिवाइडर अभी आपको बताया, ट्राई स्क्वायर की वीडियो आपको पीछे मिल जाएगी, बहुत डीपली, बहुत सिंपल वर्ड में समझाया गया है, बहुत टेक्निकली नहीं, आपके अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बताया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डिवाइडर इसका राइट आंसर है। तो आज की हमारी वीडियो में इतना ही, आगे हम लोग ये वीडियो कंटिन्यू सीरीज को कंप्लीट करेंगे। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोगों को अगर पढ़ना है, कंटिन्यू पढ़ना है, भ्रमित नहीं होना है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएंगे। आज बेल आइकन पे आप जरूर क्लिक करके जाएंगे, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये सब कुछ निशुल्क है, आपका कुछ जा नहीं रहा है इसमें। आपका कुछ जा रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइए कि मेरा ये चीज जो है जा रहा है। सब कुछ निशुल्क है, आपको निशुल्क पूरा कोर्स जो मिल रहा है, निशुल्क मिल रहा है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर करें। आने वाली किसी टॉपिक पे अगर वीडियो आप चाहते हैं, किसी टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कर दीजिए, मुझे ये टॉपिक पे एक वीडियो मुझे इस टाइप का बना दीजिए। हम लोग प्रयास करेंगे कि आपको वीडियो हम बना के प्रोवाइड कराएं। क्लियर? तो आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी लोगों का जो है आज का दिन बहुत शुभ रहे। आप लोग अपनी जो कामयाबी है, जो आप सफलता के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं, वो आपको सफलता जरूर मिले। तो आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा हम लोगों का, इसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत आपका आभार और धन्यवाद देता हूँ।